फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, खुशियों के गीत गाना सीखो। फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, खुशियों के गीत गाना सीखो। ये फूलों से सजी क्यारियाँ देखी जाएं तो मन सहज भाव से ही इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फूलों की भीनी खुशबू से आकर्षित होकर भौरा बगीचे में मंडराता है। कहते हैं, कली कली को चूमे भौरा बेईमान, कली कली को चूमे भौरा बेईमान। भौरा कली कली पे घूमता है और उसके रस का पान करता है। रंग बिरंगी तितलियाँ इन फूलों में विचरण करती हैं और प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। इस तरह फूल प्रकृति की ओर से दिए हुए एक उपहार हैं, जिनको मनुष्य थोड़े से श्रम से प्राप्त कर सकता है। फूल कोमल, पवित्र होने के साथ साथ सुंदर और सुगंधित भी होते हैं। इस कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूलों की पावनता और सुगंध के कारण ही इन्हें भगवान के चरणों पर अर्पित किया जाता है। पुष्पांजलि अर्पित करने के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। फूल का दर्शन, स्पर्श और सुगंध, ये तीनों ही व्यक्ति के मन में ताजगी, प्रसन्नता और शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि फूलों का संपर्क प्राणी को मानसिक रूप से संवारता है। कठिन परिस्थितियों में फूल हमें जीना सिखाते हैं। कहते हैं, कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कमल, कमल एक ऐसा पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन खिलने के बावजूद जब वो खिल जाता है तो समस्त संसार में वो अपनी सुंदरता फैला देता है। मनुष्य तो मनुष्य, माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है। हमको कमल से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि यदि हमारा बचपन बहुत गरीबी में पल रहा है तो हम आगे चलकर कमल की भांति खिलेंगे, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि अपनी सुंदरता को समस्त संसार में फैला देंगे। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। भौरों के दल हुए बावरे, गुनगुन कर वो गीत सुनाए। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। भौरों के दल हुए बावरे, गुनगुन कर वो गीत सुनाए। फूलों का रस पान करे वो, फूलों का रस पान करे वो, फूलों को ही अंग लगाएं। फूलों का रस पान करे वो, फूलों को ही अंग लगाएं। पर फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, खुशियों के गीत गाना सीखो। फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, खुशियों के गीत गाना सीखो। ये फूलों से सजी क्यारियाँ देखी जाएं तो मन सहज भाव से ही इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फूलों की भीनी खुशबू से आकर्षित होकर भौरा बगीचे में मंडराता है। कहते हैं, कली कली को चूमे भौरा बेईमान, कली कली को चूमे भौरा बेईमान। भौरा कली कली पे घूमता है और उसके रस का पान करता है। रंग बिरंगी तितलियाँ इन फूलों में विचरण करती हैं और प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। इस तरह फूल प्रकृति की ओर से दिए हुए एक उपहार हैं, जिनको मनुष्य थोड़े से श्रम से प्राप्त कर सकता है। फूल कोमल, पवित्र होने के साथ साथ सुंदर और सुगंधित भी होते हैं। इस कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूलों की पावनता और सुगंध के कारण ही इन्हें भगवान के चरणों पर अर्पित किया जाता है। पुष्पांजलि अर्पित करने के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। फूल का दर्शन, स्पर्श और सुगंध, ये तीनों ही व्यक्ति के मन में ताजगी, प्रसन्नता
और शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि फूलों का संपर्क प्राणी को मानसिक रूप से संवारता है। कठिन परिस्थितियों में फूल हमें जीना सिखाते हैं। कहते हैं, कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कमल। कमल एक ऐसा पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन खिलने के बावजूद जब वो खिल जाता है तो समस्त संसार में वो अपनी सुंदरता फैला देता है। मनुष्य तो मनुष्य, माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है। हमको कमल से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि यदि हमारा बचपन बहुत गरीबी में पल रहा है तो हम आगे चलकर कमल की भांति खिलेंगे, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि अपनी सुंदरता को समस्त संसार में फैला देंगे। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। भौरों के दल हुए बावरे, गुनगुन कर वो गीत सुनाए। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। भौरों के दल हुए बावरे, गुनगुन कर वो गीत सुनाए। फूलों का रस पान करे वो, फूलों का रस पान करे वो, फूलों को ही अंग लगाएं। फूलों का रस पान करे वो, फूलों को ही अंग लगाएं। तितली तितली फूलों पर मंडराती, तितली फूलों पर मंडराती। उपवन में वो चार चांद लगाती। तितली फूलों पर मंडराती, उपवन में वो चार चांद लगाती। चहकी चिड़ियाँ चटकी कलियाँ, चहकी चिड़ियाँ चटकी कलियाँ, मन में नई तरंग जगाती। चहकी चिड़ियाँ चटकी कलियाँ, मन में नई। फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, फूलों को देख मुस्कुराना सीखो। खुशियों के गीत गाना सीखो। फूलों को देख मुस्कुराना सीखो, खुशियों के गीत गाना सीखो। ये फूलों से सजी क्यारियाँ देखी जाएं तो मन सहज भाव से ही इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फूलों की भीनी खुशबू से आकर्षित होकर भौरा बगीचे में मंडराता है। कहते हैं, कली कली को चूमे भौरा बेईमान, कली कली को चूमे भौरा बेईमान। भौरा कली कली पे घूमता है और उसके रस का पान करता है। रंग बिरंगी तितलियाँ इन फूलों में विचरण करती हैं और प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाती हैं। इस तरह फूल प्रकृति की ओर से दिए हुए एक उपहार हैं, जिनको मनुष्य थोड़े से श्रम से प्राप्त कर सकता है। फूल कोमल, पवित्र होने के साथ साथ सुंदर और सुगंधित भी होते हैं। इस कारण सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फूलों की पावनता और सुगंध के कारण ही इन्हें भगवान के चरणों पर अर्पित किया जाता है। पुष्पांजलि अर्पित करने के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। फूल का दर्शन, स्पर्श और सुगंध, ये तीनों ही व्यक्ति के मन में ताजगी, प्रसन्नता और शांति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि फूलों का संपर्क प्राणी को मानसिक रूप से संवारता है। कठिन परिस्थितियों में फूल हमें जीना सिखाते हैं। कहते हैं, कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कष्ट पड़े चिंता न करो, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों में खिलते, सेजों पर मुरझाते हैं। कमल। कमल एक ऐसा पुष्प है जो कीचड़ में खिलता है,
लेकिन खिलने के बावजूद जब वो खिल जाता है तो समस्त संसार में वो अपनी सुंदरता फैला देता है। मनुष्य तो मनुष्य, माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है। हमको कमल से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि यदि हमारा बचपन बहुत गरीबी में पल रहा है तो हम आगे चलकर कमल की भांति खिलेंगे, कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि अपनी सुंदरता को समस्त संसार में फैला देंगे। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। भौरों के दल हुए बावरे, गुनगुन कर वो गीत सुनाए। फूलों की बहार आई, उपवन में जवानी छाई। भौरों के दल हुए बावरे, गुनगुन कर वो गीत सुनाए। फूलों का रस पान करे वो, फूलों का रस पान करे वो, फूलों को ही अंग लगाएं। फूलों का रस पान करे वो, फूलों को ही अंग लगाएं। तितली तितली फूलों पर मंडराती, तितली फूलों पर मंडराती। उपवन में वो चार चांद लगाती। तितली फूलों पर मंडराती, उपवन में वो चार चांद लगाती। चहकी चिड़ियाँ चटकी कलियाँ, चहकी चिड़ियाँ चटकी कलियाँ, मन में नई तरंग जगाती। चहकी चिड़ियाँ चटकी कलियाँ, मन में नई तरंग जगाती, मन में नई तरंग जगाती। कहते हैं कि फूल का संबंध मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद कुछ ऐसे नियम बने हैं जो जन्म होने के बाद छठी है, पसनी है और कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी फूलों की ज़रूरत होती है। और जब इंसान मरता है तो अर्थी पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं फूलों से हमको जीवन की प्रेरणा लेनी चाहिए। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा। एक नौशे के सर चढ़ा, एक अर्थी पर पड़ा। एक नौशे के सर चढ़ा, एक अर्थी पर पड़ा। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा। एक भगवान के चरणों चढ़ा, एक भगवान के चरणों चढ़ा, एक धूल पर पड़ा। एक भगवान के चरणों चढ़ा, एक धूल पर पड़ा। दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा। तो फूलों से इंसान को प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी को देख करके ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे बहुत ऊंचा है। कहते हैं एक तो इंसान राजा बन जाता है और एक रंग ही रह जाता है। लेकिन हमको प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए फूलों से, और फूलों के भांति अपने मन को खिला खिला रखना चाहिए। थैंक यू। फूलों के विषय में बहुत कुछ है पर मैं अभी इतना ही कहूँगी। मेरी ये फूलों के माध्यम से भावनाएं आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।